क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे कहते हैं संख्या पद्धति और इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले समझेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है संख्या कितने प्रकार की होती है उसे समझने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं संख्या किससे लिखी जाती है। संख्या लिखी जाती है बेटा सबसे पहले अंकों से, जिसे कहते हैं डिजिट। अगर आपसे पूछा जाए अंक क्या हैं, डिजिट क्या है, तो आप बताएंगे सरल भाषा में संख्या को लिखने के लिए जिस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। फिर सुनिए हमने क्या कहा, संख्या को लिखने के लिए जिस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और अंक हमारे पास हैं कुल 10। अंक कुल कितने हैं, 10। और वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लास्ट में है कौन, 0। यानी कि इन्हीं 10 प्रतीक चिन्हों की सहायता से हम संख्या को लिखते हैं। तो यानी कि ये 10 प्रतीक चिन्ह क्या कहलाएंगे, अंक। फिर से हमने कहा अंक क्या है, अंक वे प्रतीक चिन्ह होते हैं, यानी वे प्रतीक, ये जो प्रतीक चिन्ह है बनाए हैं, अंक वे प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनकी सहायता से हम संख्या को क्या करते हैं, लिखते हैं। और प्रतीक चिन्ह कुल हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, इसलिए अंक कितने हो गए, 10। तो और इन प्रतीक चिन्हों में 1 से लेकर 9 तक के प्रतीक चिन्ह को हम कहते हैं सार्थक अंक। क्या कहेंगे, सार्थक अंक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। और ये जो 0 है इसे असार्थक अंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, असार्थक अंक कहते हैं, जिसे कहते हैं इनसिग्निफिकेंट नंबर। ये आपको समझ में आया कि नहीं, अंक क्या होते हैं। अंक वे संख्या को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। अंक कुल हमारे पास 10 होते हैं, 1 से लेकर 9 तक और साथ में 0। और इन्हीं प्रतीक चिन्हों की सहायता से हम संख्या को क्या करते हैं, लिखते हैं। और 1 से लेकर 9 तक के अंकों को सार्थक अंक, जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, और 0 कहते हैं असार्थक इनसिग्निफिकेंट नंबर। एक पहला प्रश्न आपको ध्यान देते रहना है, अगर आपसे पूछा जाए संख्या को लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं। हमने क्या कहा, संख्या की लिखने की पद्धति को हम कहते हैं दार्शनिक पद्धति। क्या कहते हैं, दार्शनिक पद्धति। जिससे संख्या की लिखनी पद्धति को क्या कहते हैं, दार्शनिक पद्धति कहते हैं। आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लिख लिए होंगे, फिर इसे मिटा देते हैं। मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। सबसे पहले संख्या में पहला परिभाषा आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्या क्या है, आप बताइए। गिनती करने योग्य संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। आप कहेंगे प्रश्न, गिनती करने योग्य मतलब जिससे वस्तुओं को गिना जाए या वस्तु गिनने वाली वस्तु। हमने क्या कहा, प्राकृतिक संख्या क्या है, आप बताइए सरल भाषा में उनको। गिनती करने योग्य संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम क्लियर करना चाहेंगे, गिनती करने योग्य का मतलब क्या होता है। गिनती करने योग्य मतलब है जिससे वस्तुओं को गिना जाता है, काउंटेबल नंबर। गिनती करने योग्य संख्याओं। अब आपसे प्रश्न है, यहाँ पे एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा,
अपने आप में पूर्ण हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहें। गिनती करने योग्य संख्या। अब यहाँ कंफ्यूजन आता है, किससे गिनती करें? आप कहेंगे 1 2 3 4 5। अगर आपसे पूछें तो 1/2 आधा तो भी गिनते हैं, लेकिन आप बताइए कि जो अपने आप में क्या हो, पूर्ण। ऐसा नहीं कि आधा, आधा है लेकिन वो पहले तो कंप्लीट रहा होगा। पहले कंप्लीट किस में रहा होगा? 1 में। तो इसलिए जो अपने आप में पूर्ण हो उसी को हम गिनती करना है। तो गिनती करने योग्य संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती कहाँ शुरू करते हैं? आप कहेंगे 1 2 3 4 5। अब कुछ लोग कहेंगे गिनती करते हैं -5 में। -5 कोई गिनती करते हैं, लेकिन कोई चीज़ -5 में कोई थोड़ी होता है एग्जिस्ट। यानी कि अगर दुनिया में है तो वो कुछ तो होगा, तभी तो गिनेंगे। तो ये -5 कोई संख्या नहीं है। तो आपको ध्यान रखें, गिनती जिस जहाँ शुरू करें उसी को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ से करना शुरू करते हैं बेटा? 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार डॉट डॉट। और अगर कोई कहे 1/2 क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं? आप बताइए उसकी परिभाषा क्या है? गिनती करने योग्य संख्या को क्या कहते हैं? जिससे गिनती किया जाए और जो अपने आप में क्या हो, पूर्ण, उसी को करें। ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो इसलिए हम इसको, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अब आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है, पहला चीज़ है तो नोट पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। नोट पॉइंट नंबर 1, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या, आप देख के बताइए। इसमें छोटी प्राकृतिक जहां से शुरू किए हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है बेटा? 1। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे? आप 1। फिर दूसरा नोट पॉइंट नंबर 2 डालेंगे। नोट पॉइंट नंबर 2, अब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अब आप खुद देख के बताइए। यहाँ इसमें देखिए, हमने गिनती करने योग्य संख्या एक लिख दिया है, डॉट डॉट इनफाइनाइट है। अगर आप कहेंगे इसमें 6 बड़ी 7 है, 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 9, इसी बार बढ़ता जाएगा 9 10 11 12 13 14 100 200। आप बोलेंगे 10,000 तो हम कहेंगे 20,000 20,000 50,000। ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बताएं हम? तो आप बताएंगे अज्ञात। अज्ञात, यहाँ पर लिखेंगे आप अज्ञात, जिसके बारे में कुछ ना पता हो तो हमें नहीं कह सकते कि हम बता नहीं सकते या हम कह नहीं सकते। अगर आपसे कुछ ना कहा जाए तो आप इनफाइनाइट चिन्ह लगा दीजिए। तो आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताइए अज्ञात, यानी कि हमें पता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट है, क्योंकि गिनती बढ़ती जा रही है। जितनी बड़ी संख्या बोलेंगे उतनी बड़ी संख्या आपके सामने मिल जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट, ये जिसके बारे में कुछ पता ना हो। इतनी बात समझ में? अब आप इसे लिख लीजिए और हम इसे मिटा के आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? एक बार लिख लीजिए, मिटा देते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ गए हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। दूसरी परिभाषा है बेटा, दूसरा है बेटा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? पहले परिभाषा लिखने से पहले सभी समझेंगे। प्राकृतिक संख्या आप समझ गए हैं, जहां से गिनती किया जाता है 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 7, इसी बार बढ़ता जा रहा है। ये तो प्राकृतिक संख्या। अगर ये क्या है बेटा, ध्यान से ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के अगर आप किसको शामिल कर दें? 0। ये प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दें तो इन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, जो अपने आप में क्या हो जाए? पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। तो परिभाषा भी वैसे लिखेंगे जैसे आप समझेंगे। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए तो संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार लिख दें तो यहाँ पे लिख देते हैं, आप भी लिखेंगे अपने सामने कॉपी कलम से।
प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में या प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए, 0 को शामिल कर दिया जाए प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए तो संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ पाए नहीं? प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर दिया जाए? 0 को। तो समस्त संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आप समझेंगे, पहला नोट पॉइंट समझेंगे। अब आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, तो कौन सा प्रश्न, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप क्या बताएंगे? आप देखिए परिभाषा, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल किया गया है, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन था? 1 से भी छोटा कौन आ गया है? 0। तो इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आ गया बेटा? 0। समझ पाए नहीं? अब दूसरा है, अगर आपसे पूछा जाए नोट पॉइंट 2, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है बेटा? आप देखेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ढूंढना शुरू करेंगे तो 0 से बड़ी 1 से बड़ी 2 से बड़ी 5 से ये बढ़ता जा रहा है। तो आप सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ये 7 से 8 9 10 आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि 7 तक है, 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक है। ये नंबर जितना बोलते हैं, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। जिसके बारे में कुछ ना पता हो तो इनफाइनाइट या अज्ञात, हम कह नहीं सकते। अज्ञात, जिसके बारे में हम कह नहीं सके उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट या अज्ञात। इतनी बात समझ नहीं? अब आप इसे लिख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमें मिटा दें? अब मिटा देते हैं। पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या के बाद तीसरा परिभाषा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं पूर्णांक। ये बार बार कंफ्यूजन करता है और भूल भी जाते हैं बच्चे। ध्यान से ये पूर्णांक जिसे कहते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। अब समझिए पूर्णांक क्या है बेटा? पूर्णांक बनाने, ये नंबर लाइन है बेटा, आप जानते होंगे, ये बीच में प्लस होता है और ये इधर 1 फिर 2 फिर 3 ये 4 ये 5 ये 6, इसी प्रकार ये नंबर जाता रहता है। और इधर भी बाएं साइड ये RHS है, राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट जीरो के दाएं साइड जो भी लिखे जाते हैं वो सब पॉजिटिव में रहते हैं, और जीरो के बाएं जो लिखे जाते हैं वो सब किस में रहते हैं? नेगेटिव में। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट इसी। अब ये पूर्णांक संख्या लिख दिए हैं, लेकिन परिभाषा क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखिए, अब कुछ पल से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस बार बढ़ता जा रहा है। अगर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक देखें तो ये संख्याएं क्या दिख रही हैं? प्राकृतिक संख्या दिख रही नहीं। और इधर भी देखिए, अगर माइनस को हम भूल जाए कुछ पल के लिए, आप देखेंगे इधर से 1 2 3 4 5 इधर भी प्राकृतिक संख्या दिख रही हैं, प्राकृतिक संख्या दिख रही है। लेकिन प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन ये किसमें है? माइनस लगी हुई है बेटा, माइनस लगे हैं, इसलिए हम कहेंगे ये माइनस है, तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है और ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, और साथ में इसमें कौन शामिल है बेटा? 0। तो ये हमारा परिभाषा बन के तैयार, यानी प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक संख्या और 0 के समूह को, पूरे के क्या समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। इतनी बात समझ पाए नहीं? हमने क्या कहा फिर देखिए,
ये है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इधर, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इधर, लेकिन माइनस में, साथ में 0 बेटा। तो हम परिभाषा बताएंगे, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक संख्या और साथ में 0 के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इतनी बात समझ पाए नहीं? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक क्या है? तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्या है, प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्याएं और प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ये इतनी बात समझ में नहीं? हमने क्या कहा? प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो अब आपसे इसमें पूर्णांक समझ आएगा, पूर्णांक ये है पूर्णांक संख्या। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप समझेंगे, नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट डालें। सबसे पहले डालेंगे सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। पहले देखते हैं सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या आप खुद देख के बताइए। आप देखिए, अब आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें देखें इधर 0 से छोटी -1 छोटी, -2 छोटी, इधर तो जा रहे हैं छोटी संख्या मिल रही, ऋणात्मक संख्या मिल रही, ये सब छोटी हैं। और इधर जाएंगे 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ती जा रही हैं संख्याएं। तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? आप बताएंगे नंबर कहाँ मिल रहा है? 6 बार 7, 7 बार 8, 8 बार 9, 1000, 10,000, इसे नंबर बढ़ता जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या मिलेगी? इनफाइनाइट या अज्ञात। समझ पा नहीं? अज्ञात। और अगर आपसे पूछा जाए नोट पॉइंट नंबर 2, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। अब छोटी पूर्णांक संख्या तो आप देखेंगे 6 से छोटा 5, 5 से छोटा, इस बार नंबर छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 छोटा -2, -2 से -3, इसी बार छोटा जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? तो आप क्या बताएंगे? ये छोटी होती चली जा रही है। तो यानी कौन सा है? जब आपके बारे में कुछ ना पता, -5 छोटा, -7 से -8, -9, 10, इसी बार नंबर छोटा होता जा रहा है। इसलिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? तो आप ये तो देख रही हैं, आप कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक। तो आप कहेंगे माइनस इनफाइनाइट या जो भी होगा अज्ञात, या आप सरल भाषा में कहिए अज्ञात। माइनस इनफाइनाइट तो या अज्ञात, आप डायरेक्ट कह सकते हैं हमें पता नहीं है, या माइनस इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस इनफाइनाइट और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट। अब प्रश्न और एक पूछा, और एक ही ध्यान दीजिए, हाँ, ये प्राकृतिक संख्या हैं, ये प्राकृतिक संख्या जो होती हैं इसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यहाँ पे दिख रहा है, लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब नोट पॉइंट 1 हो गया है, नोट पॉइंट 1, नोट पॉइंट 2, यहाँ समझ लेते हैं नोट पॉइंट नंबर 3। नोट पॉइंट 3 क्या है? अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? अगर आपसे पूछे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप कहाँ देखें? हमने क्या कहा है
किसकी बात करें? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक को, प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो हम प्राकृतिक संख्या में ही ढूंढने वाले हैं। तो सबसे छोटी, तो 5 4 3 2 1, 1 से छोटा शून्य, शून्य ना, ये तो ना तो धनात्मक है, ना ही धनात्मक है, और ना ही क्या है? ऋणात्मक, दोनों नहीं है। तो इसलिए शून्य, एक से छोटा शून्य ले नहीं सकते, ये तो नेगेटिव में से आएगा नहीं। तो प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या में सबसे छोटा कौन है? 1। तो इसलिए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या बताएंगे आप? 1। फिर आपसे पूछा जाएगा नोट पॉइंट नंबर 3। नोट पॉइंट 3, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? धनात्मक पूर्णांक देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है धनात्मक पूर्णांक, यहाँ शुरू है, तो धनात्मक पूर्णांक आप बड़ी देखते जाएंगे तो ये भी कहाँ जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? तो आप बताएंगे प्लस इनफाइनाइट। ये भी आप अज्ञात, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये प्लस इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं। समझ में नहीं? इसी प्रकार आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? हमने क्या कहा? नोट पॉइंट नंबर कहाँ तक हो गया? सॉरी, 1 2 3 4, ये 4 था और ये है 5। तो सबसे, हमने क्या कहा? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? आप खुद देख के बताइए, आप इसे देखेंगे। देखिए सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, आप देखिए एग्जाम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या के बाद आप पढ़ेंगे सम संख्या। सम 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 संख्या जिसे कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, सम संख्या जिसे कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या क्या है? सरल भाषा में इसे कहा जाता है, जैसे अगर आप बुक में देखें तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। लेकिन ऐसा नहीं है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो सम संख्या होती हैं, कुछ नहीं। देखिए आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए 0.2 डिवाइड करिए 2 से तो कट जाएगा, 0.1 आता है। क्या ये 0.2 सम संख्या है? सम संख्या नहीं है। हमने तो यही कहा था कि सम संख्या क्या है? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर जैसे -2 है, अगर हम कहें 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये आ रहा है -1, क्या ये -2 सम संख्या है? -2 सम संख्या नहीं है। क्योंकि लेकिन परिभाषा तो हमने अभी कहा था, सम संख्या वही संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो परिभाषा ही गलत है तो हमारा आंसर भी गलत आएगा। इसीलिए सम संख्याएं, अब समझिए सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या का मतलब है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। प्राकृतिक संख्या जरूर कहेंगे, प्राकृतिक संख्या अगर नहीं कहेंगे तो ये शायद आपका परिभाषा गलत हो जाएगा। तो हम सम संख्या केवल प्राकृतिक संख्या में से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो भी संख्या काटो, जो भी संख्या का काटेंगे तो गलत आएगा, क्योंकि जो भी संख्या कहेंगे तो पता लगा आप 0.2 को काटेंगे, 0 काटेंगे, 0 भी सम संख्या इसके अनुसार हो जाएगा। तो परिभाषा है सम संख्या मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित, जो दो से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हमने क्या कहा? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सॉरी यार, उसे विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। ये आपको विशेष ध्यान है। सम संख्या क्या है? वही प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाजित हो।
अन्यथा 2 से विभाजित नहीं हो रहा है उसे क्या कहेंगे, सम संख्या नहीं कहेंगे। याद दीजिए। अब देखिए मैं पहले प्राकृतिक संख्या लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी के बाद डॉट 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 हमने लिख दिया प्राकृतिक संख्या है। ये कौन सी संख्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या। अब इसी में ढूंढना है हमें सम संख्या। हमने कहा ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो, केवल प्राकृतिक संख्या को ही डिवाइड करना है। अगर हम आपसे कहें भैया ये बताओ -2 क्या ये सम संख्या है, तो आप बताइए सबसे पहले जो नंबर दिए हैं वो सम संख्या, जो नंबर दिए हैं चेक करने के लिए सम संख्या है या विषम संख्या, तो आप पहले क्या वो प्राकृतिक संख्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इसलिए हम इसे नहीं बता सकते कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या। तो सम संख्या विषम संख्या केवल प्राकृतिक संख्याओं के लिए ही बनाया गया है, इसलिए ध्यान दीजिए। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित हो, पहले प्राकृतिक संख्या हमने लिख दिया, अब देखते हैं कौन से विभाजित होगा। क्या ये 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। ये 2 से विभाजित होगा, होगा, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में लिखा क्या 2। फिर ये 3 नहीं होगा, ये 2 से विभाजित है, ये वाला 2 से 2 दूना 4, यानी कि ये कट रहा है इसलिए लिख लेंगे। फिर 5 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 2 3 6, इसलिए 6 आ गया। फिर 6 के बाद नहीं 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, इसी अब देखा आप देखें 2 4 6 8, एक बाद एक मिल रहा है, 8 बाद 10, 10 बाद 12, 12 के बाद 14, इसी बार नंबर चला जाएगा ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी कि सबसे अगर आपसे पूछा जाए सम संख्या, आप देखेंगे सबसे छोटी, अब आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। सबसे छोटी सम संख्या आपको खुद देखिए, प्राकृतिक संख्या में सबसे पहले डिवाइड करना शुरू किया था, सबसे पहले कौन मिला था, 2 ही। तो सबसे छोटी 2 सम संख्या 2 से 2 4 6 8 शुरू हो रहा है, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा 2। इतनी बात समझ नहीं। फिर आपसे पूछा जाएगा नोट पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। सबसे बड़ी सम संख्या अब आप खुद देख के बताइए, सबसे बड़ी संख्या कहाँ है रही, इनफाइनाइट, यानी ये बढ़ता जा रहा है, 14 16 18 20 22, ये बढ़ता जा रहा है, इसीलिए क्या करेंगे ये इनफाइनाइट या अज्ञात। इतनी बात समझ पाई नहीं, इसे आप लिखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, सम संख्या हो गया। सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या जिसे कहते हैं ऑड नंबर, जिसे क्या कहेंगे ऑड नंबर। क्या है बेटा, अब ध्यान दीजिए, ऑड नंबर मतलब ये है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ये आपका विषम संख्या की परिभाषा हो गया, आप इसे लिख लीजिए तो हम आपको आगे समझाते हैं। तो समझ पानी हमने क्या कहा, विषम संख्या क्या है बेटा, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेते हैं, उसी में ढूंढना है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या हम आपको हेरना है, विषम संख्या क्या है, विषम संख्या विषम संख्या कौन सी, क्या ये 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा, 2 के पहाड़े में नहीं आए तो इसे 2 1 आ गया। फिर ये तो कट जाएगा 2 से, ये विषम संख्या नहीं है, ये 2 से नहीं कटेगा इसलिए 3, फिर 4 कट जाएगा 2 से, ये 5, फिर 7, फिर 9, इसी बार डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट। समझ नहीं,
जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, आप इनको काट खुद देखेंगे। देखो 1 को 2 से डिवाइड कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 2 से नहीं कट रहा है, 2 के टेबल में आ ही नहीं रहा, तो 3 5 7 9 इसी बार चलता जाएगा। तो यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या मिल गया, 1। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, प्लस इनफाइनाइट या अज्ञात। तो लिख देते हैं, आप भी अपने कॉपी में लिखेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी विषम संख्या, बेटा सबसे छोटी विषम संख्या कहाँ दिख रहा है, 1। तो आप लिखेंगे क्या, 1। और सबसे छोटी नहीं, आपकी सबसे बड़ी बताएंगे, सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है बेटा, सबसे बड़ी विषम संख्या। अब आपको 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17, ये से लगातार बढ़ता जाएगा। तो हम बताएंगे ये मिल नहीं रहा है, तो कौन सा है, इसलिए क्या कहेंगे, प्लस इनफाइनाइट या अज्ञात। इतनी बात समझ आए, ये आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या हो गया होगा, इतना हो गया। अब एक बार इसका समराइज करते हैं, इनको फिर रिवीजन कर देते हैं, बताते हैं। एक बार देखिए हमने क्या क्या आपको पढ़ाया। सबसे पहले अंक के बारे में पढ़ाए, अंक जिसे कहते हैं डिजिट। थोड़ा ध्यान दीजिए, बट अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अंक क्या बेटा, अंक जिन प्रतीक चिन्हों की सहायता से संख्या को लिखा जाता है उसे अंक कहते हैं। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक क्या था, 0। ये हमारे अंक थे। इन्हीं अंकों की सहायता से हम क्या लिखते थे, संख्या को। फिर हमने पढ़ा था अंक बाद आता, हमने पढ़ा अंक बाद हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनती करने योग्य संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करना कहाँ शुरू करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाट इनफाइनाइट। और सबसे आपसे इसमें पूछा जाए गिनती करने योग्य, गिनती करना जहाँ शुरू करते हैं वही गिनती है, पूर्ण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। ये 1 से शुरू था, 1 2 3 4 इसका बढ़ता जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, इनफाइनाइट। फिर प्राकृतिक संख्या के बाद आप पढ़े थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बेटा, पूर्ण संख्या क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर दिया जाए, 0 को, तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या के बाद क्या पढ़े, पूर्णांक। पूर्णांक क्या, जिसे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स क्या बेटा, हमने बताया था नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 डाट इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 इस बार है, तो ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा था। तो ये प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, साथ में 0 को शामिल कर दिया जाए, इन संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। फिर आप पूर्णांक संख्या के बाद पढ़ें सम संख्या। सम संख्या का सीधा भाषा है प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। पहला प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो डिवाइड हो जाए किससे, 2 से, उसे ही क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। विशेष ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या डिवाइड बाई 2। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2, फिर 4, फिर 6 8 डाट इनफाइनाइट। सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2, सबसे बड़ी विषम सम संख्या इनफाइनाइट। फिर आप पढ़े थे विषम संख्या क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या डिवाइड बाई 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या क्या आया था, 1 फिर 2 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 डाट इस पर।
सबसे छोटी विषम संख्या क्या मिला 1, सबसे बड़ी विषम संख्या इनफाइनाइट। ये आपको विशेष ध्यान देते रहना है। यहाँ तक हम आपको, अब आपका काम क्या है, इन सारी संख्याओं को बढ़िया से एक बार लिखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा बढ़िया से। एक बार तैयार कर लेंगे फिर हम आगे इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।